नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल कृष्णा की कहानी पर। आज की हमारी कहानी है नाराज पत्नी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रिया और रोहन की नई नई शादी हुई है। दोनों दिल्ली में रहते हैं। रोहन के माता पिता गांव में रहते हैं, जबकि रिया के माँ पापा इस दुनिया में नहीं है। दोनों की शादी की पहली सालगिरह आने वाली है, जिसे लेकर रिया बहुत उत्साहित है। दरअसल रोहन को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, इसलिए दोनों हनीमून पर कहीं नहीं गए। तो रिया चाहती है कि शादी की पहली वर्षगांठ पर दोनों कहीं घूम आए। रिया रोहन से नाराज है इसी बात को लेकर, और 2 दिन से उसने रोहन से बात भी नहीं की। खैर, आज दोपहर में जब रिया सो रही थी तब रोहन का फ़ोन आया। रिया ने फ़ोन उठाया तो रोहन ने उसे बताया कि उसे 3 दिनों की छुट्टी मिल गई है और हम घूमने शिमला जा रहे हैं। ये सुनकर रिया रोमांचित हो उठी, क्योंकि शादी के बाद ये उसकी पहली ट्रिप थी। उन्हें रात में निकलना था, तो रिया पैकिंग करने लगी। उसने वो सारी वेस्टर्न ड्रेसेस रखी जो वो हनीमून के लिए लाई थी। शाम को रोहन आया और वो दोनों निकल पड़े। रास्ते में खूबसूरत नज़ारे देखकर रिया किसी बच्चे की तरह खिलखिला पड़ती। ये देखकर रोहन सोचता कि मैं काम के चक्कर में कितने खूबसूरत पल अपनी ज़िंदगी से गंवा देता। खुशनुमा मौसम, प्यारी सी पत्नी जिसकी हंसी इतनी निश्चल जैसे किसी मासूम बच्चे की हो। अपनी एक्साइटमेंट में रिया कभी रोहन के कंधे पर सर रखती और कभी उसका हाथ कस कर थाम लेती, कभी गाड़ी रोककर सेल्फी क्लिक करती और कभी कुछ। आज से पहले उसने रिया को इतना खुश कभी नहीं देखा था। रोहन ने होटल वगैरह सब वहीं से बुक कर दिए थे ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, और वो लोग बस पहुंचने ही वाले थे कि उनकी गाड़ी खराब हो गई। रोहन ने आसपास चेक किया पर कोई मैकेनिक नहीं मिला। जो होटल उसने बुक किया था वो मैप में काफ़ी दूर दिखा रहा था। रोहन परेशान होने लगा, पर रिया इन सब से बेफिक्र थी। खैर, कुछ दूर पैदल चलने पर उन्हें एक होटल दिखाई दिया। मजबूरन रोहन उस होटल में मदद के लिए पूछने गया कि उसकी कार ठीक हो सकती है क्या। वहाँ जाकर उसे पता लगा कि उस होटल में रूम खाली है, वो चाहे तो वहाँ रुक सकते हैं। सुबह जब कार ठीक हो तो जा सकते हैं। मजबूरन रोहन को रात उसी होटल में ठहरना पड़ा। तब रिया ने कहा, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छा होता है, हम दोनों साथ तो हैं ना। वो सब तो ठीक है रिया, पर मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज़ प्लान किया था। आज रात हमारी एनिवर्सरी है। इट्स ओके रोहन, हम साथ हैं, इतना काफ़ी है, रिया ने कहा। फिर रोहन नीचे चला गया पता करने कि केक का इंतज़ाम हो सकता है या नहीं। उसने जैसे ही स्टाफ को अपनी प्रॉब्लम बताई, वे उसे होटल के मालिक के पास ले गए, जिनकी एक ही बेटी थी। उसका भी आज बर्थडे है, पर वो इस दुनिया में नहीं है। तब होटल के मालिक ने नेक्स्ट डे उनके लिए बड़ी ही शानदार पार्टी रखी और उनका रहना खाना सब होटल की तरफ से दिया गया। दोनों ने बहुत एंजॉय किया, खूब घूमे, खूब शॉपिंग करी, और जब लौटने लगे तो होटल के मालिक ने उनसे प्रॉमिस लिया कि वो हर साल अपनी शादी की सालगिरह शिमला में उनके साथ मनाएंगे। दोनों ने उन्हें प्रॉमिस किया और खुशी खुशी घर लौट आए। कभी कभी लाइफ के प्लान्स हमारे प्लान से ज़्यादा बेटर होते हैं। इसी मैसेज के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो किसी भी वजह से, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों।